जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि थंडर गॉड अपनी डोंकी को देखकर गुस्सा हो गया होता है और कहता है कि एक डोंकी जो कि ह्यूमन फॉर्म ले सकती है, इसके बारे में मुझे पता कैसे नहीं चला। क्या इसने अपनी डेस्टिनी को ब्लॉक कर दिया था? चाहे वह छुपे या ना छुपे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह सक्सेसफुल ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अब वह दिखावा करना शुरू कर रही है। और क्या उसी ने मुझ पर अभी अटैक किया था? उसे क्या लगता है कि मैं एक बिल्ली का बच्चा हूँ जिसे वह हेलो कह सकती है? ये सब सोच सोच कर थंडर गॉड अपनी डोंकी के ऊपर और भी गुस्सा हो गया होता है और अपनी डोंकी के ऊपर एक पावरफुल थंडर का अटैक कर देता है। लेकिन अपनी डोंकी को एक भी थंडर आकर हिट नहीं होता है। फिर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही ऊंचे माउंटेन पर एक लोहे की कढ़ाई को लेकर खड़ा था, ताकि सारी की सारी थंडर उस लोहे की कढ़ाई की तरफ आकर्षित हो और उसके ऊपर आकर गिरे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी की सारी थंडर कहीं और गिर रही होती है, जिसे देखकर अपना एमसी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कढ़ाई को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं थंडर को अपनी तरफ अटैक करने के लिए इतनी देर से इतने ऊंचे माउंटेन पर इस कढ़ाई को लेकर खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी थंडर मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड में मौसम के नियमों का पालन नहीं होता है? फिर अपना एमसी एक बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, हाँ ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड है। फिर अपना एमसी चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि हाँ, कल्टीवेशन वर्ल्ड कुछ ऐसी अजीब चीज़ें करते रहता है, जैसे कि कसम खाना। ये बोलकर अपने एमसी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं लड़कियों को लेने जा रहा हूँ और उनके साथ बहुत ही मज़े करूँगा और एक बहुत ही बड़ा बदमाश बनूंगा और पूरे समुद्र का किंग बनूंगा। अदरवाइज हेवन मुझ पर 5 बार हेवनली स्ट्राइक कर सकता है। और यहाँ पर अपने एमसी याव और लूसियर के साथ मज़े करते हुए खुद को इमेजिन कर रहा होता है और ठरकियों की तरह हंसते हुए कहता है कि क्या हमें पहले इसे आजमाना नहीं चाहिए? अगर यह काम करता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर फेल होता है तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अपने एमसी के ऐसा कहते ही अचानक से अपने एमसी के सामने थंडर लाइटनिंग गिर जाती है, जिसे देखकर अपना एमसी डर जाता है और कहता है कि वाओ, यह तो वास्तव में वर्क करता है। और यहाँ पर थंडर गॉड को देखते हैं जो हैरान होते हुए कहता है कि अचानक से मेरा हाथ फिसल गया और मेरी थंडर कंट्रोल करने की एक्यूरेसी कम हो गई। फिर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि यह काम करता है तो मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से शुरू करना चाहिए। ये बोलकर अपना एमसी जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं केवल मीठे टोफू खाऊंगा, अदरवाइज हेवन मुझ पर 5 बार थंडर स्ट्राइक कर सकता है। मैं शपथ लेता हूँ आज मैं नहीं नहाऊंगा, अदरवाइज हेवन मुझ पर 5 बार थंडर स्ट्राइक कर सकता है। सेम ऐसे ही अपना एमसी बहुत सी बातें बोल रहा होता है और अपने एमसी के ऐसा बोलने की वजह से एक भी थंडर लाइटनिंग अपनी डोंकी को नहीं लग रही होती है और सारी थंडर लाइटनिंग उसके पास आकर उससे दूर चली जा रही होती है, जिसे देखकर थंडर गॉड की जल के राख हो रही होती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होता है। हालांकि थंडर गॉड पहले से आसमान में है, लेकिन फिर भी थंडर गॉड की जल रही होती है और वह गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं इतने लंबे समय से थंडर स्ट्राइक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस पर एक सिंगल थंडर स्ट्राइक भी नहीं कर पाया। ये बोलकर थंडर गॉड गुस्से में पागल हो जाता है और एक साथ बहुत सारे थंडर को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा एक भी हेवनली थंडर उससे हिट नहीं हो रहा है। मैं इस बार अपनी पूरी पावर के साथ हेवनली थंडर को उस पर गिराऊंगा। ये बोलकर थंडर गॉड गुस्से में अपनी डोंकी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आज रात को मैं डोंकी का बना हुआ मीट बंस खाऊंगा। और ये सीन सच में बहुत ही फनी लग रहा होता है। फिर हेवनली थंडर को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी से अपनी डोंकी की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसी समय अपना एमसी चिल्लाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि यह कॉमिक कभी भी पॉपुलर नहीं होगी, अदरवाइज हेवन मुझ पर 5 बार थंडर स्ट्राइक करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि मैं राख में ना बदल जाऊँ। अपने एमसी को ऐसा बार बार बोलते देखकर हेवनली थंडर की खिसक जाती है और वह अपनी डोंकी की तरफ जाना छोड़कर गुस्से में अपने एमसी की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर तो इस हेवनली थंडर ने फिजिक्स के लॉ को भी तोड़ दिया है, बिना किसी लॉजिक के अपने एमसी की तरफ बढ़े जा रहा है। अचानक से हेवनली थंडर को अपना रास्ता बदलते देखकर थंडर गॉड शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर अपने एमसी को देखते हैं जो इस हेवनली थंडर को अपनी तरफ आते देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि इस बार मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इस बार वह थंडर निश्चित रूप से मुझसे आकर हिट होगी और मैं मारा जाऊंगा। ये बोलकर अपना एमसी मरने के लिए बाहें फैलाकर हेवनली थंडर को अपने पास बुलाने लगता है। फिर हेवनली थंडर अपने एमसी के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वह माउंटेन भी
तबाह हो जाता है। फिर सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ली फेंग जी दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हुए रात के सीन को याद करते हुए कहता है कि कल रात को जब मैं पेशाब करने के लिए उठा था, तब मैंने देखा कि आसमान से बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग ज़मीन पर गिर रही है। उतने पावरफुल थंडर लाइटनिंग को ज़मीन पर गिरते देखकर मेरी फट गई थी और मैं ऑलमोस्ट पैंट में ही पेशाब करने वाला था। फिर कहता है कि सच में कल रात का हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन बहुत ही टेरिफाइंग था। ली फेंग जी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से लूसियर और याव आती हैं और उसे मास्टर कहकर बुलाती हैं। अचानक से खुद को मास्टर बुलाते देखकर ली फेंग जी डर जाता है और पीछे मुड़कर पूछता है कि लूसियर और याव, क्या तुम दोनों जग गई? जिस पर याव ली फेंग जी से कहती है कि कल रात को जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तब मैंने अचानक से हेवनली थंडर को सेंस किया। मास्टर, क्या आपने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया था और आप उसका सामना कर रहे थे? जिस पर ली फेंग जी कल रात के सीन को याद करता है, जहाँ पर ली फेंग जी कंबल में छुपा होता है और थर-थर काँप रहा होता है और डरते हुए कहता है कि सच में ये हेवनली ट्रिबुलेशन कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। कल रात की वजह से ली फेंग जी अभी भी डरा हुआ होता है और याव से कहता है कि वह हेवनली थंडर मेरे कारण नहीं आया था। मुझे लगता है कि आसपास कोई बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर था, जिसने उस हेवनली थंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और वही उसका सामना कर रहा था। फिर अपने मन में कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको न्यू न्यू अपडेट्स जल्दी जल्दी मिल सके और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज़ जाकर इसे ज्वाइन कीजिए।